नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीमेंस का जो वाईफाई मॉड्यूल जो रहता है, स्मार्ट मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, उसको किस तरह से वीएफडी में लगा के उसका बैकअप ले सकते हैं, उसका पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं, सब कुछ मैनुअली कर सकते हैं आप लैपटॉप लगा के या फिर हमारा मोबाइल से भी। तो चलिए देखते हैं इसको इसको लगा देने के बाद हमारा जो सीयू कार्ड रहता है उसके ऊपर जो डिस्प्ले रहता है उसको निकाल के इसको लगा दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर आपका ग्रीन लाइट जलेगा। उसके बाद आप वाईफाई में ऑन करके जो G120 करके लिखा है उसको क्लिक करेंगे तो उसमें वो कनेक्ट हो जाएगा। वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट है ये। तो ये पासवर्ड डाल देने से आपका ये आपका कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई में। तो उसके बाद आप सिंपली आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे तो नेट बंद हो गया क्योंकि ये वाईफाई में कनेक्ट हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। तो ये आईपी एड्रेस डाल के सर्च करने से आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें इनिशियलाइजिंग डाटाबेस करके जिस तरह से लिख रहा है वो उस तरह से लिख के एक पेज खुलेगा आपका, जो कि G120 का ये हो गया हमारा उसका पेज, जो डैशबोर्ड बोलते हैं उसको। तो उसमें क्विक सेटअप है, जॉग मतलब जिसमें मोटर चला सकते हैं आप, डायग्नोस्टिक मतलब उसके फॉल्ट वगैरह देख सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ इसमें है। तो ऊपर वाला जो दिया था रीसेट करने के लिए, रीसेट करेंगे तो क्विक सेटअप में, तो रीसेट करने से आपका वीएफडी पूरा रीसेट हो जाएगा, पैरामीटर वगैरह जो भी रीसेट करना था। जैसे आप मैनुअली डिस्प्ले से कर सकते थे, तो उसको आप मोबाइल या लैपटॉप उसमें से कनेक्ट करके इसको कर सकते हैं। तो उसको अभी रीसेट में क्लिक किया है तो अभी ये रीसेट हो रहा है। तो ये रीसेट हो जाने के बाद जिस तरह पैरामीटर था वो सारे चले गए, आपको मैनुअली सारा डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्विक पैरामीटर सेटिंग भी कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आपको ड्राइव सिलेक्शन आ गया कि कौन सा चलाना है, स्टैंडर्ड चलाना है हमको तो स्टैंडर्ड सिलेक्ट किए। नॉर्मली मोटर का डाटा जो रहता है, सप्लाई वोल्टेज आपका कितना है, जैसे ये पैरामीटर 210 वाला हो गया, सप्लाई वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज डालने के बाद यहाँ पे मोटर का डाटा जो रहता है, मोटर का नेम प्लेट में वही डाटा यहाँ पे डालना पड़ता है। मोटर का फुल करंट, फुल लोड करंट जो रहता है, उसका पावर रहता है, उसका स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज जो रहता है, आपको यहाँ पे मैनुअली आप इसको डाल सकते हैं। मोबाइल या लैपटॉप से किसी में भी वाईफाई में कनेक्ट करके इसको ये आईपी एड्रेस डाल देने से आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से दिखेगा, आप यहाँ से डाल सकते हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट करने से मोटर का जो भी डाटा डालना था यहाँ पर डाल दिए। अभी क्या हुआ कि अभी हम मैक्रो में यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो फैक्ट्री सेटिंग है उसी में से। तो इसको DIDO उसमें से पहले से मतलब है उसमें सेटिंग करके, तो आप चाहें तो बाद में उसको कर सकते हैं जीरो करके, यही वाला जो 1300 में जीरो करके कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये जो दे दिया है यहाँ पे, उसको किस तरह से आपको चलाना है। तो हमने मैक्रो सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हम 17 में करेंगे तो ये हमारा उसी डिज़ाइन के हिसाब से चलेगा, जो DIDO उसका वायरिंग देता है उसमें चलेगा। बाद में अगर नहीं चाहिए तो आप उसको 17 से जीरो भी करके मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा DI जो था, जिसका कौन सा किस में चलेगा, वो DI का सेटिंग था। तो ये DI के हिसाब से ये चलेगा। तो आप उसको बाद में भी चेंज भी कर सकते हैं। तो उसको मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो डालना था, ये भी क्विक सेटअप हम दिखा रहे हैं इसमें से किस तरह से क्विक सेटअप करते हैं। तो ये भी इसका जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ रहता है, लीनियर रहेगा कि पैराबोलिक रहेगा, उसको लीनियर हमको चाहिए तो लीनियर कर देते हैं यहाँ पे। ID रन के लिए मांगता है, ID रन का अगर करना है तो आप ID रन कर सकते हैं स्टैंड स्टिल पे, नहीं तो और भी ऑप्शन रहता है नीचे। नहीं तो नहीं करना है तो आप इनिवेट कर देंगे तो उसमें से ID रन आपको होगा नहीं, वो मांगेगा नहीं। ID रन करना चाहते हैं तो आप स्टैंड स्टिल में या फिर इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर देखने के लिए दिया है, मॉनिटरिंग करने के लिए दिया है, बैकअप रिस्टोर करने के लिए दिया है, डायग्नोस्टिक में फॉल्ट या अलार्म कुछ आ रहा है तो उसमें से आप जाके देख सकते हैं। उसका पूरा मतलब बहुत सारा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री भी आप उसको मेल भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेल ID डाल के। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे पैरामीटर पूरा लिस्ट खुल जाएगा, पैरामीटर क्लिक करेंगे तो अगर सर्च करना है तो डायरेक्ट 730 अगर आपको चाहिए P730, तो यहाँ पे सिर्फ P खाली 730 लिख दीजिए, वो P730 आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखिए हमारा DO का सेटिंग है। तो इसी तरह से आप उसको भी उसके अंदर क्लिक करके अंदर जाएंगे तो उसके बाद आपको उस DO में आपको क्या करना है, कैसे वो DO पिकअप करेगा, यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है बहुत सारे। तो आपको जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, 52.1, 52.2, 52.3, 52.7, जो भी आपको रेडी, रन, स्टॉप, फॉल्ट के लिए चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा उसमें। तो पूरा लास्ट में जो बीच में एक दिया है, पूरा जब पैरामीटर ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में यहाँ पे देखिए बीच में एक सेव का ऑप्शन दिया है नीचे में, पूरा बीच वाले नीचे में।
तो उसको क्लिक करेंगे तो रैम टू रैम भी वो हो जाएगा, वहाँ से यहीं से ही हो जाएगा। तो देखिए ये उसका मेनू जो दिया है बहुत बढ़िया मेनू दिया है, उसमें से आप सारे चीज़ इसमें कर सकते हैं। जॉग करना चाहते हैं जॉग भी आपको करके दिखाएंगे। तो अभी पैरामीटर डाटा जो डालना था आप यहाँ पे डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देखिए यहाँ पे अगर किसी को जो 733 डाल दिया यहाँ पे, अगर जो हमारा 100 मिली सेकंड रहता है फिल्टर टाइम जो रहता है स्मूथिंग करने के लिए, तो इसी तरह से आप डाल सकते हैं। उसका कर्सर भी आगे पीछे करके वैल्यू भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर जो कि आपका स्टार्टर में खुलते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे के पैरामीटर देखने मिल जाएगा और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो उसको कुछ चेंज करेंगे तो आपको ये बीच में जो सेव का ऑप्शन दिया है वो सेव का ऑप्शन दबाने से वो सेव हो जाएगा। तो उसको सेव ऑप्शन दबाने से वो पूरा रैम टू रैम हो जाता है। तो उसके बाद आप बैकअप भी ले सकते हैं, उसमें से जो बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन दिया था वहाँ पे आप जाएंगे तो बैकअप रिस्टोर भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है यहाँ पे सेव क्लिक करने से ये आएगा, तो उसको अप्लाई कर देने से वो सेव हो जाएगा पूरा रैम टू रैम, जैसे पूरा परमानेंट सेव होता है ये ऐसे परमानेंट सेव हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप पावर डिसाइकिल कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो अभी ये आईडी रन करने के लिए अगर चाहिए तो आपको आईडी रन यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो अभी जॉग पेज में जाके देखेंगे अभी किस तरह से जॉग चलाना है मोटर को। ये जॉग पेज में ही आ गया अभी। तो यहाँ पर नीचे राइट साइड में लिखा है गेट कंट्रोल करके लिखा है, गेट कंट्रोल करेंगे तो आपको कंट्रोल मिलेगा यहाँ से चलाने के लिए मिलेगा। तो करने से यहाँ पे क्या आता है छोटा सा डिस्प्ले, इसको ओके कर दीजिए तो आपको यहाँ पे ग्रीन बटन जो दिख रहा है ऑन स्टार्ट करने के लिए तो वो दिखेगा। देखिए अभी दबा दिए तो अभी ऑन हो गया, रेड हो गया, लेकिन अभी ऊपर में कुछ स्पीड वगैरह दिखा नहीं रहा है क्योंकि अभी स्पीड जो दिया है नीचे वो भी जीरो पे है, उसको रेफरेंस अभी जीरो मिल रहा है। यहाँ पे नीचे जो कर्सर है कर्सर को आप आगे पीछे करके रेफरेंस बढ़ा कमा सकते हैं। नहीं तो जो 0 RPM लिखा है यहाँ पे इसको जो बॉक्स के अंदर उसको भी आप वहाँ पे टाइप भी करके लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये कर्सर भी आप आगे पीछे मूव करेंगे तो आपका ये स्पीड घटता कम होगा सब होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से चला के मैं अभी स्टार्ट बटन दबाया है तो अभी एक्चुअल स्पीड अभी दिखा रहा है 414 दिखा रहा है, करंट अभी जो 0.5 दिखा रहा है, टॉर्क अभी 0.17 दिखा रहा है। तो आप इसी तरह से इसको चला सकते हैं, जॉग भी कर सकते हैं। अभी हमने जो भी चलाना है आपको इसी तरह से इसको मोबाइल से या लैपटॉप से चला सकते हैं इसको।